हेलो दोस्तों, हेलो सखी सहेली, कैसी हैं आप लोग? अच्छी हैं? चलिए भाई, अच्छा ही होना चाहिए। भगवान आप लोग पर कृपा करें। हमेशा आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। भगवान किसी की जीवन में कभी कष्ट नहीं आना चाहिए। और जितना दिन जीना है सब लोग सुखी रहें, हमारे तो यही भगवान से प्रार्थना रहती है भैया। लेकिन हमारे प्रार्थना से थोड़ी होगा। आप लोग को हम बोले थे ना कि कर्म कर्म नहीं छोड़ता है। आप लोग को पता है, एक बार हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, अरे 3-4 साल के हम रहे होंगे, हल्का हल्का सा याद आता है। तो मेरी दीदी थी, और बहुत बड़ा अंगना था, बहुत बड़ा अंगना था। गर्मी का दिन था, और गर्मी का दिन था। हाँ, सब लोग अंगना में सोए थे, खटिया डाल डाल कर। रात को खाना भी सब लोग अंगना में ही खाते थे गांव में, गर्मी के दिन में। और अंगना में बहुत बड़ा अंगना था। अरे उतना में 4 कमरा, 4 रूम, लेटरिन बाथरूम सब बन जाएगा, इतना बड़ा अंगना था। गांव में आप लोग जानते ही हैं कितना बड़ा रहता है। अब तो क्या हुआ, एक कुत्ता आया भैया। अब कुत्ते को देखकर दीदी, ईंटा का टुकड़ा था आधा आधा टुकड़ा था, और वो टुकड़ा चला दी कुत्ता को मारने के लिए। अब उसका दोस्त तो कुछ भी नहीं था, भाई आया है, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। आपका कुछ चुरा कर तो खा नहीं रहा है। अबे क्या की, ईंटा का टुकड़ा चला दी उसको आप लोग जानते हैं, वो ईंटा का टुकड़ा उसको नहीं लगकर, वो जो खटिया डालकर सब सोए थे ना, वो खटिया के गोड़ा में आकर और रिटर्न दीदी के पैर में जाकर लगा मेरी माँ थी, बोली देखो, देखिए दोस्तों, मेरा ये पौधा कितना अच्छा लगता है। मेरी माँ बोली, देखी वो कुत्ता क्या बिगाड़ रहा था तुम्हारा, तुमने ईंटा चलाया, देखो तुरंत दंड मिल गया। ओ खटिया के गोड़ा में लग कर रिटर्न दीदी के पैर में लग गया। सोचिए, मतलब कि बिना दोष का किसी को सताना नहीं चाहिए। वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। चोरी का फल, बेईमानी का फल, किसी को आप सताए हैं उसका फल, किसी का हिंसा किए हैं उसका फल, आपके मन में लालच है उसका फल। मतलब किसी को भगवान छोड़ेंगे नहीं, ये तो कन्फर्म है। ये तो आप लोग लिख लीजिए, भगवान किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब देखिए ना, भगवान अगर किसी को छोड़ते तो उनका ही पोता पोती, जब वहाँ भागवत गीता में एक प्रवचन में बता रहे थे कि उनका ही पोता पोती, भगवान बोले अपने पोता पोती से कि देखो, तुम लोग कुछ भी करना, लेकिन ऋषि लोग का अपमान कभी मत करना। वो लोग बोले ठीक है। लेकिन भाई जवानी का जोश, वो बच्चे लोग खेल रहे थे, करो लाखों उनके पोता पोती थे कृष्ण भगवान की। वो कथा आती है भागवत, श्रीमद् भागवत कथा में आता है प्रसंग। तो लाखों पोता पोती थे, भगवान ऐसे बोले थे। लेकिन वो लोग जवानी के जोश में वो लोग भूल गए थे कि हमारे पिताजी मना किए हैं। बस एक कड़ाही पेट पर बांध लिए, एक कढ़ाई बांध कर उसको एक लड़के के पेट पर कढ़ाई बांध दिए। अब फिर उसके ऊपर
साड़ी पहना दिए। और साड़ी पहना कर बोले, ऋषि के सामने गए, बोले कि महात्मा बताओ इस बहू को लड़का होगा कि लड़की। और महात्मा तो जान गए, ऋषि तो जान गए। बस गुस्सा में आकर कमंडल से पानी निकाले, श्राप दे दिए। बोले कि जाओ, जो कड़ाही तुम पेट पर बांधे हो वही कड़ाही तुम्हारे कुल का विनाश करेगी। बच्चे लोग तो डर गए। अब दौड़े दौड़े गए, बस अपने मतलब कृष्ण भगवान जानेंगे, उनके मतलब दादाजी जानेंगे, पिताजी तो बहुत डांटेंगे, इसलिए कड़ाही को लोग कूच दिए, मतलब गुड़ा गुड़ा कर दिए, छोटा छोटा टुकड़ा करके नदी में फेंक दिए, समुद्र में। अब क्या हुआ देखिए, कर्म कैसे पीछा करता है। अब एक बहेलिया गया वहाँ मछली मारने। अपना वो जो होता है ना कटिया, मछली डालने के लिए फेंका, और उसी में वो लोहा का जो किल मतलब छोटा सा टुकड़ा था, वो एक मछली ने निगल लिया था, छोटा सा टुकड़ा। अब बाकी सब टुकड़ा पानी से जब लहर आती है ना, लहर आई, अब बाकी सब टुकड़ा समुद्र के किनारे किनारे आ गए और वो घास बनकर उगे। लास्ट में उनके पोता पोती वो घास उखाड़ कर एक दूसरे को मारे, और वो घास तलवार का काम किया और सब लोग का विनाश हो गया। तब बताइए, अगर भगवान के पोता पोती नहीं छूट रहे हैं कर्म से, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो इसीलिए कर्म को भगवान भी नहीं बचा सकते। अब बताइए, अपने पोता पोती को नहीं बचा पा रहे हैं तो हमको आपको बचाएंगे। इसलिए कर्म किसी को नहीं छोड़ता, वो चाहे जो भी हो, और उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। अच्छा, वही एक कण, एक टुकड़ा, एक बहेलिया था, वो मछली फंसाने के लिए कटिया डाला, और कटिया में एक मछली फंस गई। फिर मछली घर ले आया, उसको काटा, देखा कि उसके पेट में एक लोहा का टुकड़ा है। तो लेकर सोचने लगा वो क्या करेंगे ये टुकड़ा। फिर दिमाग में ओकरे आया, ठीक है, अपने बाण के ये टुकड़ा अपने बाण पर सजाएंगे, और सजा कर किसी जानवर को मारेंगे तो उसका भी शिकार हो जाएगा। शिकारी था ही बहेलिया। बस मछली तो बना कर खा लिया, और जो टुकड़ा था वो अपने बाण पर सजाया, मतलब रखा। और ऐसे एक दिन निकला। अब यहाँ भगवान एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा कर सोते हैं लोग ना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा दिए और चढ़ा कर सोए हैं। अब देखिए, अब जो उनका पंजा ऐसे है, ऐसे पंजा है, एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ा कर सोए हैं, ऐसे पंजा दिखाई दे रहा है। अब बहुत दूर से बहेलिया देख रहा है कि वो पंजा उसको हिरन का चेहरा दिख रहा है, उसको लग रहा है कि हिरन का चेहरा है ऐसे लंबा सा। अब बहेलिया दूर से ही अपना बाण चला दिया। लास्ट में, मतलब कथा के लास्ट में ये प्रसंग आता है। तो बहेलिया अपना बाण चला दिया, और वो बाण आकर भगवान के पंजा में लगा, मतलब तलवे में लगा। अब भगवान घायल हो गए। तो वो दौड़ा आया कि हम तो हिरन को मार दिए, लेकिन देखा तो भगवान। अब वो तो छाती पीट कर रोने लगा, बोला अरे भगवान, अब हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान हमको माफ़ कर दो, हमको सजा दो, हमको मृत्यु दंड दो, जो भी सजा दो हमको स्वीकार है भगवान। ये क्या हो गया, इतना अनर्थ हमसे, मतलब बहुत गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। भगवान बोले तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये मेरा कर्म है। सोचिए, अगर भगवान को कर्म का दंड भोगना पड़ रहा है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, बताइए। भगवान को अपने कर्म का भोगना पड़ रहा है, तब बताइए कर्म हमको और आपको छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस जीवन में, हाँ तो वो बोला नहीं महाराज दंड दीजिए, वो बोले नहीं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये मेरे कर्म का दंड है। वो बोला वो कैसे? बोले जब हम राम अवतार में
जब हम राम अवतार में थे तो उस समय तुम बाली थे, और बाली सुग्रीव में जब लड़ाई हो रहा था तो हम छिप कर आपको बाण मारे थे। तो वो रह गया था मेरा कर्म। तो कृष्ण जन्म में हम कृष्ण बने, आप बहेलिया बने, और वही जो छिपकर हम मारे थे वही इस जन्म में आप छिपकर हमको मारे। हिसाब बराबर हो गया। मतलब भगवान को भी कर्म को भोगना होगा। भगवान को भी सोचिए, जब भगवान को कर्म नहीं छोड़ रहा है तो हमको आपको छोड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में चिड़ै, पंछी, कुत्ता, बिल्ली, उन लोग को तो ज्ञान नहीं है ना, उन लोग को तो ज्ञान है नहीं, लेकिन हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग को तो ज्ञान है क्या भला है क्या बुरा है, क्या कर्म करना चाहिए। बुरा कर्म से बुरा आपको फल मिलेगा, बढ़िया कर्म करेंगे तो बढ़िया मिलेगा। इसलिए बढ़िया कर्म करना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। चलिए, थैंक यू, रखते हैं।